करना है। नोट्स तो आपको पीडीएफ मैंने कल ही दे दी थी कि शायद थोड़ा बहुत आप रिव्यू कर लो। तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि इस नोट्स के अलावा कुछ पढ़ाने का ट्राई करूंगा ना, मेरा टारगेट वो ज्यादा रहेगा। ठीक है ना। तो पहले तो 5 नंबर को इन जनरल समझ लो कि 5 नंबर क्या है और 5 नंबर कहाँ से आया। ठीक है, उसकी दुखती नस। क्योंकि ये जो शीट है या पीडीएफ मैंने जो भेजी है उसमें इफ योर ड्राइवर और कंडक्टर इज 5 ये लिखा हुआ है। आज है ना, कहाँ गया मेरा मोबाइल यार बाबा। आईफोन बेटा कहाँ है ये बेटा। ये लो। आज है ना यूट्यूब पे किसी ने कमेंट मारा है, सर आपका ये मिसिंग 4 नंबर वाले पे या 4 तारीख को जन्मे लोगों के बारे में, तो उसने एक चीज लिखी है, सर मेरा ड्राइवर भी 4 है, कंडक्टर भी 4 है, मैं जिस घर में रहती हूँ वो भी 4 है, ये 4 है, वो 4 है, ऐसा 4 है, वैसा 4 है, सब मैच होती है एक चीज छोड़ करके। क्या बोला था उसने कुछ कि क्या वो एडिक्शन नहीं है, एडिक्शन को लेकर के बाकी सब चीजें मैच हो रही हैं। तो ये कंडीशन में सब कुछ ठीक था। एक और कमेंट है, उस कमेंट में किसी ने क्या लिखा मालूम है कि सर मेरा ड्राइवर और कंडक्टर दोनों 4 है, सब कुछ 4 है, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। क्यों मैच नहीं हो रहा है? कि उसका जो 4 है वो नेगेटिव है और मैंने लिखा है कि आपका 4 है वो नेगेटिव है। तो हमने ये फर्स्ट क्लास है धर्म ग्रुप की, मतलब धर्म ग्रुप अकेला ऐसा ग्रुप है जो क्लासेस में ये बोल रहा है न्यूमरोलॉजी पे कि आपका ड्राइवर या कंडक्टर जो भी है, हीरो मत बन जाना। मुकेश अंबानी का डेट ऑफ बर्थ है 28, आपका भी 28 है, तो आप करोड़पति क्यों नहीं हो? उसके 28 में और आपके 28 में फर्क है, उसके 19 में आपके 19 में फर्क है। क्यों फर्क है? कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो वो जब अपन ये पढ़ेंगे ना, क्या बोलते हैं, मास्टर नहीं, हाँ आई थिंक मास्टर नंबर नहीं, कार्मिक नंबर। मुकेश अंबानी कार्मिक है, 19 तारीख को सर पैदा आपकी हुए। आवाज ब्रेक ओ हो रही माय है। गॉड व्हाई दिस कोलावरी डी। अभी आवाज सबको हो रही है कि इनको ही हो रही है वो बताओ पहले। ब्रेक नहीं तो ब्रेक हो क्लियर रही है है मुझे। सर आवाज। हाँ तो शिवानी जी आपका नेटवर्क भाई शायद ठीक ठाक नहीं है, सर मे बी, क्योंकि आपका वीडियो भी पोस्ट प्ले हो रहा है, तो शायद आपके वहाँ पे नेटवर्क, आप जगह चेंज परफेक्ट है करो। सर। नहीं आप जगह चेंज कर लो, आपका वीडियो भी आ रहा है जा रहा है वैसा हो रहा है। ओके। तो सबसे पहला चीज ये क्लियर है ना, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और लो शू ब्रीड के जितने भी नंबर हैं वो आपकी लाइफ में अच्छा इफेक्ट्स भी दे सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा नंबर की लगी पड़ी है। और वो किया कल, आज किया कल किसी ने, कल या आज मिरर के सामने देख के। हेलो। मैंने क्या सर, मैंने क्या। मैं तो अभी भी करके अंदर आया हूँ लेकिन काम करता है, हाँ मुझे इफेक्ट दिख रहे हैं। मैं कल रात को भी किया था, सुबह उठ के ऑफिस जाने से पहले भी किया था, इफेक्ट दिखते हैं नो डाउट। मैं आज एक अलग फॉर्म में था ऑफिस में दे आए, और अभी भी आप लोगों के सामने एक अलग अलग ही मूड में हूँ। तो कहीं ना कहीं काम करता है ये चीज। ओके, अब शुरू करते हैं अपनी कथा। मैनिफेस्टेशन का बोल रहे हो ना? मैनिफेस्टेशन का बोल यस। रहे हो ना आप कि हाँ, मैनिफेस्टेशन सबसे बड़ी करना है चीज मैं उसके बारे में, मिरर के आगे। हाँ वो काम करता है, मिरर वाला बहुत अच्छे से काम करता है। सर मैंने ये किया है बट थोड़ा सा चेंज है। मैंने मिरर में देख के नहीं किया बिकॉज इतने कम टाइम में मिरर पॉसिबल नहीं था। लेकिन हम्म। मैंने क्या किया, ईस्ट में देख के मैंने जो मतलब मेरे को लगता है कि आई शुड हैव अ पॉजिटिव, वो मैंने किया है एंड उससे मुझे फर्क महसूस हो रहा है सर। एक्चुअली में देखो अभी ये टॉपिक छेड़ा है तो थोड़ा सा पका लेता हूँ आपको क्या। कौन सा डायरेक्शन देना है अरे उसके किधर लिए? भी, ईस्ट। ईस्ट में उन्होंने ईस्ट में किधर डायरेक्शन भी। किया था, है ना। देखो एक चीज हाँ। समझ, ये काम कैसे, ये काम करता है और काम नहीं करता है, दोनों बातें हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने अफर्मेशन किया, हमने पॉजिटिव सोचा, काम करता है नहीं करता है। इसके ऊपर एक वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, कभी फुर्सत में है ना, उसमें अपना खतरनाक फिलोसॉफी है। उसका टाइटल क्या मालूम है, पॉजिटिव थिंकिंग से घंटा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ तो मैंने फनी लिखा हुआ है। तो टाइम मिले तो देखना। अब ये हो क्या रहा है, तो एक चीज याद रखना, मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, मैं सक्सेस हूँ, मैं सक्सेस हूँ, ये सब बोलना इजी है। बट एक डीप थॉट हमारा क्या है मालूम है, हमारी करंट सिचुएशन को पिछले 2 4 5 साल से या सालों से हम लोग बहुत बुरी हालत में फाइनेंशियली। तो ऊपर से हम लोग बोल रहे, बट इन डीप एक नेगेटिव थॉट है कि विच इज नॉट एक्सेप्टिंग के आई कैन, समझे, ये लफड़े।
तो ये जो न्यूमरोलॉजी में कहता है ना कि 45 दिन तक करो, 45 डेज तक करो, 51 बार लिखना है, इतनी बार करना है, ये करना है, वो करना है, तो ये क्या चीज है? इन शॉर्ट, अगर आप किसी चीज को रिपीट 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 करते जाओगे ना, तो वो आपका अंदर का जो डीप थॉट है ना, उसको भी ओवरराइड कर देगा, एक दिन में नहीं करेगा, ओवरराइड करेगा। दूसरा चीज जैसे श्रीम मंत्र है, श्रीम मंत्र में मेरा सबसे बड़ा एक जैकपॉट भगवान की दया से एक फैमिली पे हुआ। मैंने शायद बताया भी था ना, वो 1 लाख 1.5 2 3 लाख रुपया कमा रही मंथली। उसने सिर्फ 3 महीना, 3 या 6 महीना कुछ श्रीम मंत्र का नॉन स्टॉप जाप जाप किया, नॉन स्टॉप मतलब एवरी डे। मैंने बोला था कुछ वीडियोस में, मैं बोला हूँ 1100 बार करना है श्रीम, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। श्रीम 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 1100 बार आप करके देखो। अगर 3 महीने अगर आपके आप में दम है ना, औकात है अगर आपकी कुछ करने की, तो 3 महीना करके दिखा दो साला, पैसों की चीज ही भूल जाओगे, पैसों के बारे में टेंशन ही भूल जाओगे। लक्ष्मी छप्पर फाड़ के आती है। अब ये काम कैसे करता है? तो यहाँ पर है ना थोड़ा सा क्या है कि श्रीम ये जो बोला जाता है ना, तो इसका हमारी बॉडी पे, हमारे मेंटल थॉट पे बहुत सारी जगह पे फर्क पड़ता है। इसीलिए कुछ मंत्राज है ना, वो हमको यूट्यूब पे काम करना है। यूट्यूब पे ना एक कोई तो ग्रुप है यार, मुझे नाम याद नहीं है, जो ये शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कभी गलती से। कुछ पंडित है जो प्रॉपर संस्कृत को प्रोनाउंस करते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति वनस्पति, मतलब एकदम अलग ही टोन है उनका, प्योर वाइब्रेशन के साथ में। वो आप सुनोगे ना, खो जाओगे। मैं कभी कभी क्या करता हूँ मालूम है, एक शिव 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 स्तोत्र का ऐसा कुछ है मेरे पास में, जो प्योर संस्कृत में एकदम प्योर, जिसने भी बोला है घर में लगा दे पूरा बॉडी हिल जाता है। तो क्या है कि वो एक ऐसी वाइब्रेशन है, साउंड वाइब्रेशन जिसको बोल सकते हैं, है ना। ओके, अभी आ जाओ 5 नंबर को। पहले अपन समझेंगे, पीडीएफ अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले मैं बताता हूँ आपको मेरा प्रैक्टिकली अनुभव क्या है 5 नंबर के बारे में। 5 नंबर पहली बात तो आया कहाँ से? तो 5 नंबर को बुद्ध बोला गया है। और ये जो बुद्ध है ना, इसके बारे में एक चीज याद रखना कि ये ना तो मेल है ना फीमेल है, ठीक है? ये ट्रांसजेंडर बोल सकते हो आप इसको, ठीक है? ये इसमें नहीं लिखा हुआ है शायद, तो ये अलग से लिख लेना, अभी पीडीएफ अपन बाद में पढ़ेंगे फटाफट से। बुद्ध जो है वो ट्रांसजेंडर है। नंबर फर्स्ट, बुद्ध आया कहाँ से? तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी आप में से किसी ने की होगी, तो मैंने कहानी सुनाई थी कि 5 जो है ना, उसकी कहानी होती है जुपिटर से। जुपिटर जो देवताओं के गुरु है। यहाँ पर 3 नंबर को भी थोड़ा समझ लेना। 3 ड्राइवर किसी का है क्या फैमिली में? किसी को जानते हो जिसका ड्राइवर 3 है? मेरा है सर, 3 मेरा है। वेरी गुड। है, है, तीन है, मेरे नंबर बेटे का है। हाँ, तो 3 नंबर वालों का मे, एक प्रॉब्लम। मेरा बेटा है। हाँ। आप कहाँ गायब हो गए? हाँ। अरे मैं पानी पी रहा हूँ ना, पानी इसके लिए। हाँ, मेरे को पानी बहुत लगता है। मेरा फायर एलिमेंट और वाटर दोनों बैलेंस करना पड़ता है, तो मेरे यहाँ पे 2 लोटे सब कुछ पड़ा हुआ है। ओके, अभी यहाँ पे जुपिटर को जो समझ रहे हो ना, इफेक्ट को समझना। हो सकता है किसी का ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर 3 नहीं है, लेकिन अगर ये पॉलिसी उसके ऊपर लागू होती है, तो ही मे बी रूल्ड बाय जुपिटर फ्रॉम एनी एस्पेक्ट। हो सकता है ज्योतिष से हो सकता है। तो क्या है जुपिटर? जुपिटर को है ना सबको राय देना, मशवरा देना, ज्ञान देना, इसके चक्कर में वो इतना मस्त रहता है ना, कि उसको पता ही नहीं है घर में क्या चल रहा है, मेरा बेटा पढ़ने गया कि नहीं, बीवी को क्या हुआ, वो घर के बारे में ही इज केयरलेस। और ये जुपिटर की हालत है, और मैं जुपिटर रूल्ड हूँ, जबकि मेरा ड्राइवर कंडक्टर 4 और 8 है। क्यों? नाम से मेरे कुंडली में बृहस्पति खुद के हाउस में बैठा है और खुद की राशि में बैठा, तो ही इज वेरी पावरफुल। तो कहीं ना कहीं मतलब बोल सकते हैं ना इररिस्पॉन्सिबल, अन मतलब केयरलेस बोल सकते हैं फैमिली को लेकर के। हाँ, ऐसा नहीं है कि फैमिली के साथ हूँ, सब कुछ है, चिंता है वाइफ की, बच्चों की, सबकी, बट कहीं ना कहीं वो पब्लिक में ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर मेरे दोस्त को कुछ हो गया तो मैं वहां पे पूरा लग जाऊंगा, लेकिन अगर वाइफ को कुछ हो गया तो वहां पे वो अटैचमेंट नहीं दिखा पाता है। जुपिटर का ये प्रॉब्लम है। तो जुपिटर की वाइफ जो थी, उन्होंने ये कंप्लेन की जुपिटर को कि साला ये क्या लगा के रखा है तुम दुनिया को, ये सब केयर करते रहते हो, हमारा कुछ पड़ा ही नहीं है, ऐसा वैसा। तो जुपिटर आदमी तो अच्छा था, देवताओं का गुरु है, ज्ञान गंगा है। तो उसने क्या किया कि चंद्रमा को, हेलो, 1 मिनट होल्ड करना। हाँ, तो ये जो जुपिटर है ना, जुपिटर का क्या प्रॉब्लम है?
जुपिटर को जब उसकी वाइफ ने बोला कि तुम ये सब करते हो, तो जुपिटर ने क्या किया कि उनका जो चेला है, उनका जो शिष्य है चंद्रमा, चंद्रमा को उन्होंने क्या बोला कि तुम है ना मेरे घर पे मेरी वाइफ की केयर करना। तो चंद्रमा खुश हो गए कि मेरे गुरु ने मुझे उनकी वाइफ की सेवा करने का बोला है। तो इसके चक्कर में क्या हो गया कि चंद्रमा लग गए सेवा में। हेलो, तो चंद्रमा ने दिल से एक गुरु की आज्ञा मान करके उनकी वाइफ की सेवा की, जुपिटर की वाइफ की चंद्रमा ने सेवा की। लेकिन सेवा करके करने से क्या हुआ कि जुपिटर घर पे ध्यान नहीं दे पा रहा था उतना वाइफ की तरफ। तो चंद्रमा ने जो केयरिंग की ना, उस केयरिंग के चक्कर में जुपिटर की वाइफ इंप्रेस हो गई चंद्रमा के साथ में, और वहां पे उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन हो गए। अब फिजिकल रिलेशन से हुआ कौन, बच्चा पैदा हुआ, जो हुआ बुध, नंबर 5 जिसको हम बोलते हैं। और यहां से हुआ क्या कि जैसे ही पैदा तो हो गया भाई साहब, लेकिन जुपिटर ने उसको एक्सेप्ट करने से ना बोल दिया, तू मेरा बेटा नहीं है, तू तेल लगाने जा, बाहर में जा। उसके बाद में 2 नंबर जो है, चंद्रमा उसका बाप है लेकिन फिर भी बाप नहीं है, क्योंकि चंद्रमा उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता था। ये एक गलती हो गई थी, जो भी बोलो जैसे भी बोलो। इसीलिए याद रखना, मोबाइल नंबर में 3223 जब भी होते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देते हैं। क्यों देते हैं? 3 कौन है? जुपिटर है, और 2 कौन है? चंद्रमा। यहाँ पर ये बोलने का मतलब है कि 3 और 2 32। तो 3 है वो घर पे ध्यान नहीं रख रहा है, वो बाहर घूम रहा है, दुनिया की सेवा में लगा हुआ है, और चंद्रमा उसके घर में घुस गया है। इन शॉर्ट इसको ऐसे याद रख लो, इट इज वेरी टू रिमेम्बर। और इसका अपोजिट पकड़ लो, 23 सेम चीज है। तो इसीलिए 23 32 को ना बोला गया है। अभी ये सब तो हो गया, लेकिन भाई साहब पैदा तो हो गए हैं। तो बुद्ध जो है वो पैदा हो गया, लेकिन उसको ना तो बाप मिला ना माँ मिली, लावारिसा हो गया। इसीलिए एक और नंबर है 35 या 53, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जो हमने पढ़ा है, जिन लोगों ने पढ़ लिया है, नहीं तो आप आगे अपन पढ़ेंगे। 53 और 35 जिसके मोबाइल नंबर में होता है ना, उसको पेरेंटल प्रॉपर्टीज नहीं मिलती है। रीजन क्या है? 3 कौन है? जुपिटर। 5 कौन है? बुध। तो बुद्ध क्या कर रहा है? बुद्ध को जुपिटर ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने बोला भाड़ में जा, तू मेरा बेटा ही नहीं है। इसीलिए 35 नंबर या 53 नंबर अगर मोबाइल नंबर में है, तो पेरेंटल प्रॉपर्टी में लोचे लपाटे होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। कुछ लोग मेरे को जब फोन करके हैं और मैं कहीं देखता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ प्रॉपर्टी का कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं है भगवान की दया से। मैंने कहा बांटा ही नहीं होगा? तो बोले हाँ सर, डिवाइड मतलब उसका बंटवारा हुआ नहीं है, लेकिन आप जो बोल रहे हो शायद हो सकता है, क्योंकि मेरे भाई की हरकतें कुछ उल्टी पुल्टी लग रही हैं, मम्मी भी थोड़ी सी लग रही है कि शायद पार्शलिटी करेंगे इसके ऊपर। तो मैंने कहा जो भी है। तो अभी आ जाओ बुद्ध के नेचर पे। सबसे दुखी, 1 से लगा करके 9 नंबर में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है ना, तो दैट इज नंबर 5। चाहे वो 5 तारीख को पैदा हुआ है, 14 को पैदा हुआ है, 23 को पैदा हुआ है, दे आर वेरी वेरी अपसेट एंड दे आर वेरी गुड कॉमेडियन, जॉली नेचर। इसीलिए आप देखना, आपके लाइफ में अगर कोई भी 5 नंबर है ना, तो हमेशा मजाक मस्ती करता रहता है। मतलब वो जोकर है जो दुनिया के सामने हंसता है लेकिन अकेले में रोता है। क्यों रो रहा है मालूम है? उसके पापा ने, जो उसकी मम्मी, वो ना मम्मी का रहा ना पापा का रहा ना किसी का रहा, लावारिस हो गया। तो वो अंदर के अंदर घुट रहा है कि मेरा कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ये नहीं है। तो वो जो हंसता है, मजाक करता है, वो क्या कोशिश कर रहा है मालूम है? सबको खुश करने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं। और इसी के चक्कर में उसका नेचर है ना, वो थोड़ा बच्चे जैसा है। अभी न्यूमरोलॉजी में आ जाए तो 5 नंबर को प्रिंस बोला गया है, और वहां पे भी बुद्ध को राजकुमारी बोला गया है। तो जब भी 5 नंबर किसी का ड्राइवर होगा ना, तो बच्चे जैसा है, बच्चे की तरह मजाक मस्ती करेगा, बच्चे की तरह उसकी हरकतें रहेंगी। तो 5 नंबर वालों आपको 5 नंबर का कोई 80 85 साल का बुढ़ा भी मिलेगा ना, तो मजाक मस्ती करते हुए मिलेगा। अरे क्या यार, ये वो गुदगुदी करेगा, कुछ भी करेगा, मतलब वेरी जॉली। रीजन क्या है? ये। अभी यहाँ पर ध्यान देना, मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है, बट आई एम वेरी जॉली फ्रॉम द बर्थ टाइम। बचपन से मैं बहुत जॉली हूँ। मैं यहाँ पे तो कम करता हूँ, आप पर्सनली मेरे को मिलोगे तो हंस हंस के मर जाओगे, बहुत परेशान करता हूँ। अभी हम वाइफ के साथ में हम लोग थोड़ा शॉपिंग पे थे, तो वाइफ को कुछ सामान लेना था, तो सारी दुकानें वालों को परेशान किया मैंने, हलकट परेशान किया हर बात पे। वही जो लाख रुपया वाला डायलॉग था, वो बोला मैं कहा पैसा कहाँ जमा करना है? तो उसने क्या किया कि उसका जो ड्रॉवर था, है ना, ड्रॉवर के ऊपर ही QR कोड लगा हुआ था।
बोले यहाँ डालना है, तो मैंने ड्रॉअर खोला, मैं कहा इसके अंदर डालना है, रोकड़ा नहीं है, मोबाइल तो नहीं डाल, मतलब कुछ भी मस्ती करो फालतू में। तो कहीं ना कहीं क्या होता है मालूम है, इससे लोग मेरे को कनेक्ट हो जाते हैं, अरे यार ये बंदा रास्ते में आया तो धमाल करके गया, तो याददाश्त बन जाती है, कनेक्शन बन जाता है। तो मेरे अंदर ऐसा क्यों हुआ जबकि मेरे डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है? उसका रीजन क्या है मालूम है? जब हमने डेट ऑफ कुंडली पढ़ी थी ना, कुंडली का फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट हाउस होता है दैट इज योर पर्सनैलिटी। मतलब आपका कुंडली में ड्राइवर कौन है? फर्स्ट हाउस। और वैसे आपकी बर्थ डेट जो है, डेट कौन सी तारीख को आप पैदा हुए हो, वो आपका ड्राइवर है। तो वहां पर मेरा सूर्य के साथ में बुध बैठा हुआ है। तो बुध मेरी पर्सनैलिटी में, भले मिसिंग 5 है, आपको कभी नहीं लगेगा, पुराने से पुराना वीडियो उठा के देख लेना यूट्यूब पे, किसी भी वीडियो में आपको मेरी बातों से शायद ये कभी ना लगेगा कि मेरे में कम्युनिकेशन गैप है या कम्युनिकेशन करने नहीं आता है। क्यों? बिकॉज ऑफ वो 5 नंबर मिसिंग होने के बावजूद भी मेरे एस्ट्रोलॉजी एंगल से फर्स्ट हाउस में बैठा था। आपकी फर्स्ट हाउस में जो भी क्या है, राशि है, नंबर लिखा हुआ है वहां पे या ग्रह बैठे हुए हैं, दैट इज यू। हमने बॉडी वास्तु में भी पढ़ा था कि फर्स्ट हाउस में किसी का 5 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, तो फायर एलिमेंट है, तो वही चीज है। तो ये आंसर मुझे ढूंढने पड़े। मैंने जब न्यूमरोलॉजी में पढ़ रहा था, तो मैं सीखने बैठा, तो मेरा सबसे बड़ा टेंशन ये है कि साला मेरे पास 5 नंबर नहीं है, तो मैं जॉली नेचर का हुआ कैसे? तो ये लेवल पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा अच्छे से। ओके, अभी 5 नंबर की दूसरी चीज, पहला चीज तो समझ गए कि वो अंदर से दुखी है, बाहर से जॉली नेचर है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? उसका नेचर बच्चे जैसा है, बचकाना है वो। तीसरा चीज, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से आता है। कम्युनिकेशन का मतलब कौन सा कम्युनिकेशन है? कि घर के अंदर आप घुसो या आपके सामने कोई आ जाए, तो उसकी शक्ल देख के आपको पता चल जाएगा कि उसको हाँ बोलना है, ना बोलना है, गुस्सा करना है, प्यार से बात करनी है या डांटना है। तो मौका देख के चौका मारना बुद्ध को आता है, और ये बिजनेस का नंबर भी बोला गया है। ठीक है, और इसे याद रखना, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है तो बिजनेस में मत जाना, सक्सेस के चांसेस 0 है, ये लिख लो वहीं पे, क्योंकि नोट्स में कहीं नहीं है। 5 नंबर नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो बिजनेस के चक्कर में मत जाना। ठीक है, ये याद रखना। आगे मैं जब अपन एक डेट ऑफ बर्थ एक्सप्लेन करेंगे उस समय देखेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे 5 की बात आ गई है, तो ये क्लियर हो गया, कम्युनिकेशन का नंबर है। और बच्चा है इसलिए थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है, थोड़ा मजाक में आ जाता है। बच्चे का नेचर वर्सेटाइल होता है, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, ये इसके चीजें। अभी अपन जाते हैं नोट्स पे। ठीक है, बिजनेस का, कम्युनिकेटर का और फाइनेंस का नंबर है। अच्छा, ये फाइनेंस का नंबर है, तो इसमें एक चीज याद रखना, 5 नंबर जिसका ड्राइवर है ना, वो पैसे के पीछे पागल है। भाड़ में क्या, मेरे को पैसा चाहिए, कुछ भी करके वो रमी खेलेगा, पमी खेलेगा, 3 पत्ती 10 पत्ती सब खेलेगा, सब कुछ करेगा, उसको चाहिए पैसा। मनी माइंडेड पीपल, नंबर 5, ये लिख लो कहीं अलग से इसमें। उसके बाद में एंटरटेनिंग एंड हैप्पी गो लकी, ये हमने पढ़ा भी। लव ट्रैवलिंग, ये एक जगह पे टिकता नहीं है, घूमने फिरने का शौकीन। तो आपका बच्चा अगर 5 नंबर है ना, तो गलती से कोशिश मत करना को बैठ जाए, नहीं बैठेगा। ठीक है, और 5 नंबर की दूसरी हरकत है क्या, अगर 5 नंबर को आपने डांट दिया बच्चे को, या बड़ा भी है, समझो शिवानी जी का या सतबीर जी का 5 नंबर है ये लोग, और इनके लाइफ पार्टनर के साथ में इनका झगड़ा टंटा हो गया ना, तो ये दोनों भाड़ में गया, मैं तो जा रहा हूँ, घर छोड़ के जा रही हूँ करके निकल जाएंगे, आत्महत्या करने जा रही हूँ करके निकल जाएंगे, कहीं नहीं हो, बिल्डिंग से नीचे जाके वापस आएंगे, लेकिन डराएंगे ऐसा कि मैं तो मर ही जाऊंगा। मरेंगे नहीं, ये लोग बहुत समझदार है, बहुत समझदार है, लेकिन इतना दर्द होता है, वो बहुत दुखी इंसान है। तो 5 नंबर को, अरे हाँ एक और चीज याद आ गई, ये मजेदार चीज है, क्योंकि मेरे पास 5 नंबर है बच्चे का। 5 नंबर अगर आपके घर में किसी के पास में है ना, तो समझना साक्षात गणपति ने अपने घर के अंदर जन्म लिया है, रिद्धि और सिद्धि का देवता है आपके घर में। क्यों मालूम है? बुद्ध जो है, बुद्ध का अधिपति, उसके देवता कौन है, लॉर्ड कौन है? गणपति है, बुद्धि के देवता। और बुद्ध कौन है? बुद्धि है। ठीक है, तो अगर 5 नंबर आपके पास में है, तो एक ट्रिक दे रहा हूं, महा उपाय। 5 नंबर का नहीं है ना कोई टच में, तो कहीं से भी ढूंढ के लाना, कोई भी दोस्त है उसको हाथ पैर जोड़ के भी इसको दोस्त बना लो। क्या करने का है, 5 नंबर अगर आपका दोस्त है, वाइफ है, बच्चा है, कोई भी ना, अगर आपको लग रहा है कि आज कुछ काम पे जा रहे हो, शायद ये काम नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, तो बच्चे को बोलो बेटा यार आज एक जगह
काम के लिए जा रहा हूँ, पेमेंट के लिए जा रहा हूँ यार, हो जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं, अगर उसने फटाक से बोल दिया दिल से, अरे पप्पा टेंशन मत लो हो जाएगा, ये तो गारंटेड हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत ना नहीं कर सकती है। रिद्धि सिद्धि के देवता साक्षात गणपति बोलता हूँ मैं उसको। लेकिन ये भी याद रखना कि समझो मेरा एक दोस्त है, अब मेरा बेटा 5 नंबर है और मैं किसी लड़की को प्रपोज करने जा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उसको बोलूंगा अरे बेटा यार ये काम के लिए जा रहा हूँ यार, हो जाना चाहिए। तो 5 नंबर इतना कमीना है ना, वो पूछेगा पापा कहाँ जा रहे हो बताओ, उसको पता चल जाता है 5 नंबर है, पता चल जाता है। वो बोलेगा नहीं काम बताओ फिर बात करेंगे, आपको पता है आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो, लेकिन काम क्या है वो बताओ। तो यहाँ पर करना क्या है कि 5 नंबर के साथ में ऑनेस्टली और उसको थोड़ा इमोशनल होकर के बात करना, यार बेटा अब लग जाने वाली है यार, अगर ये पेमेंट नहीं आया ना बहुत बुरी हालत में, पता नहीं क्या होगा। उसके दिल से निकलने दो, अगर वो दिल से बोल दे ना पप्पा हो गया काम, मेरे दोस्त हो गया तेरा काम, गारंटेड हो जाएगा। और मैं ये हमेशा यूज करता हूँ। लेकिन कब, जब मुझे लगता है मैं कंफ्यूजन में आ जाता हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं तो इसको ही साथ में ले जाता हूँ, बेटा चल तू तो काम होना ही होना है। क्योंकि मेरे पास वैसे तो मिसिंग है 5, लेकिन 5 नंबर मेरे को भगवान ने दिया है घर में, तो मेरे मिसिंग एक नंबर तो 5 है और दूसरा 7 है। ओके, अभी बात करते हैं आगे नोट्स की, इसके नेगेटिव पॉइंट्स। नेगेटिव पॉइंट्स में क्या, रेस्टलेस है। अगर ये 5 नंबर गंदा होगा ना तो आदमी को आराम ही नहीं है, बस भागता फिरता, आराम ही नहीं है उसको। ट्रिक स्टार होता है, छोटी छोटी बातों में ट्रिक, ये पॉजिटिव पॉइंट है 5 नंबर का। आप कहीं फंस जाओ, आपका दिमाग नहीं चलेगा, तो 5 नंबर वाले को बोलना यार ये कैसे करूंगी, अरे कुछ नहीं करना है, ये बटन दबा दे हो गया काम। इतना स्मार्ट है, ट्रिक स्टार है। उसके बाद में ये बोर जल्दी हो जाता है, तो ये 5 नंबर के नेचर में ही आता है कि वो थोड़ा काम करेगा फिर बोर हो जाएगा, फिर दूसरा लेके बैठेगा बोर हो जाएगा, एक जगह पे टिकता नहीं है, इसीलिए घूमता फिरता रहता है। उसके बाद में लेजी तो है ही, ये राजकुमार है राजा, 1 नंबर भी लेजी मिलेगा आपको, 5 नंबर भी लेजी मिलेगा। ठीक है ना, क्यों लेजी मिलेगा, क्योंकि ये बड़ी पोस्ट वाले हैं। और 3 नंबर भी लेजी है, उसको वो तो देवताओं के गुरु है भाई साहब, हम तो गुरु है, हम काम वाम नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे पढ़ाने बैठ जाएंगे। तो ये भी है थोड़ा सा। ठीक है ना, आप भी आ जाओ इसकी कैटेगरी पे। सुप्रीमेसी ऑफ नंबर में 14 नंबर फर्स्ट बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है इसको समझो। एक तो न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर को किंग बोला गया, तो एज पर द न्यूमरोलॉजी 5 नंबर के पापा कौन है, 1 नंबर है। और 4 नंबर कौन है, एनालिटिक्स है। तो अगर 5 नंबर को एनालिसिस मिल जाए और अथॉरिटी मिल जाए तो गया काम से। और इसीलिए एक चीज याद रखना, 14 तारीख वाले कोई है क्या ध्यान में, तो ढूंढना, जितने भी 5 नंबर को आप जानते हो उसमें 14 तारीख कौन है वो देखना। और यहाँ पर एक स्पेशली एडवाइस है, हालांकि आगे पढ़ेंगे अपन, ये कार्मिक नंबर है। 14 नंबर एक ऐसा नंबर है ना, इसका 1 और 4 अच्छा है तो ये बिल गेट्स बन जाएगा। लेकिन ये 1 और 4 दोनों में से कोई एक नेगेटिव है तो ये ओसामा बिन लादेन बन जाएगा। मतलब 14 तारीख एक ऐसी तारीख है कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी बन सकता है, डॉक्टर फलाना डिमका, और ये सारे 5 नंबर का है। ठीक है, 5 नंबर के लिए कोई बिजनेस फिक्स नहीं है, कुछ भी करे वो सक्सेस है, शर्त 5 नंबर एक्टिव और प्रॉपर होना चाहिए, सही होना चाहिए। सिंपल सा फार्मूला है, क्योंकि 5 नंबर कौन है, बैलेंसर है, सबके साथ है, वो सबका दोस्त है, तो उसको सबके साथ जमता है। उसमें 9 नंबर भी देखो, 5 नंबर को थोड़ा याद करो, थोड़ा सा कनेक्ट करो। 5 नंबर वाला जो बच्चा होगा ना, उसको आप थोड़ा डांट दोगे नाराज हो जाएगा, इमोशनल हो जाएगा। यहाँ पे वो 2 नंबर हो गया, जिद कर रहा है अगेन 2 नंबर हो गया, गुस्सा कर रहा है 9 नंबर हो गया, ऑर्डर मारेगा 1 नंबर हो गया। तो सारी चीजें उसके पास में, अकेला 5 नंबर। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें सारे नंबर्स की क्वालिटीज है, यूनिवर्सल नंबर एक तरह से बोल सकते हो, कि मिक्स ऑफ ऑल द, क्या बोल सकते हैं, इफेक्ट्स या क्वालिटीज, है ना, ये चीज है। अभी यहाँ पर ये बोला जाएगा इसका अपोजिट नंबर कोई नहीं होगा। 23 है वो बी कैटेगरी का नंबर है। क्यों कैटेगरी का नंबर है, क्योंकि 3 नंबर जुपिटर है और 2 नंबर कौन है, चंद्रमा है, दोनों के साथ इसका जमता नहीं है। क्यों, ये जो गलती से पैदा हो गए उसके चक्कर में। सी नंबर अकेला 5 सी कैटेगरी में, और 14 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है कार्मिक नंबर है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके फ्रेंडली नंबर कौन है, बेस्ट फ्रेंड 1 2 6। 1 कौन है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पापा, 2 नंबर उसकी मम्मी है, और 6 नंबर कौन है, घूमने फिरने और मजे करने वाला। और 5 नंबर कौन है, वो भी राजकुमार है, उसको एक ही काम है, घूमो फिरो मस्त रहो। तो 6 का नेचर और 5 का नेचर एक जैसा है। बी कैटेगरी में आप 5 और 3 दोनों को ले सकते हो, मतलब 5 और 3 भी दोस्त है उसके, टेंशन नहीं है, गंदे दोस्त नहीं है। न्यूट्रल नंबर 8749, एंटी नंबर इसका कोई नहीं है, अपोजिट नंबर भी कोई नहीं है।
ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री, अगर 6 नंबर को कोई नंबर कॉम्प्लीमेंट करेगा तो वो अकेला 6 नंबर करेगा एक हद तक। अभी आ जाओ, मिसिंग किस किस का 5 नंबर। सर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर है सर। हम्म। यहाँ पर आपने बोला कि 5 नंबर मतलब जो है, लाइक मेरा 5 कंडक्टर है, हाँ और एट द सेम टाइम 6 मिसिंग हाँ। मेरे इसमें। तो ओके। आपका जो ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर जो बोल रहे हैं हम्म 6 कैन टू सम एक्सटेंट बी हम्म कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। हम्म। तो ये मतलब गणित जो कैसे मतलब वो करोगे आप? देखो, अभी आप एक नंबर के घूमने फिरने के शौकीन आदमी हो, ठीक है। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री कौन करेगा? जो आप घूमने फिरने का शौकीन हो, मजेदार आदमी हो। तो 6 का नेचर और 5 का नेचर एक जैसा है। ओके। इसकी वजह से, जैसे 1 है, 1 को 9 की कॉम्प्लीमेंट्री कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि 1 ऑथोरिटी और 9 नंबर पावर है। तो ये और दोनों हाँ जाएंगे तो एक बड़ी चीज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि 5 नंबर को घूमने फिरने का शौकीन है, ठीक है। और घूमने फिरने के लिए क्या है, वैरायटी चाहिए, अलग अलग जगह पे जाओ, घूमो फिरो, फ्रेंड्स चाहिए। तो ये सब नेचर 6 में भी है और 5 में भी है, तो दोनों एक जैसे हैं। तो अगर एक को बढ़ा दोगे, समझो आपका ड्राइवर 5 है, और इसमें अगर आप यहाँ पे 6 की रेमेडी कर लोगे तो 5 को और मजा आ जाएगा, क्योंकि इसके जैसा एक और है। हाँ हाँ। दोनों का नेचर सेम है ये, है ना। ओके। ओके, अभी यहाँ पे है ना, मिसिंग किस किस का है 5? मेरा मिसिंग 6 है। 5 की बात करें, 5 किसके पास मिसिंग है? एक तो मेरा मिसिंग है। प्रवीण भाई, आपका मिसिंग है, सबका है। देखो, 5 मिसिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले तो देसी स्टाइल में समझ लो। 5 जिसके पास में नहीं है, उसको बात करने नहीं आता है, याद रखना ये देसी तरीका। 5 नंबर किसी के पास में है, फिर भी वो नहीं काम कर रहा है, आपको पता कैसे चलेगा? कहाँ गया था रे तू? इतना लेट आ रहा है, 2-3 दिन से मैं तुझे देख रहा हूँ। अगर आपने बेटे को डांटा, भले उसका ड्राइवर और कंडक्टर दोनों 5 है, तो वो क्या बोल रहा है, क्या हो गया पापा मैं लेट आता हूँ, आप तो कभी कभी 2-2 बजे आते हो, दारू पी के आते हो, मैं तो कुछ नहीं बोलता हूँ। एक दिन लेट हो गया मैं तो क्या, कुछ नहीं, हमारा लाइफ नहीं है, हम घूमेंगे नहीं फिरेंगे नहीं है। अरे साले, तेरे को बोलना क्या, तू बोल क्या रहा, मतलब बात का बतंगड़ बनाना। सिंपल सा बोल सकता था वो कि पापा नीचे था, हम थोड़ा खेल रहे थे दोस्तों के साथ में, इसलिए लेट हो गया, कल से ट्राई करेंगे, नहीं आएंगे लेट ना। इसको तांडव करना है। तो अगर किसी के पास में ड्राइवर कंडक्टर जो भी है, 555 555 है, फिर भी वो तांडव कर रहा है, शॉर्टकट में बात खत्म नहीं कर रहा है, मतलब जितना चाहिए उतना ही बोलेगा। और कैसा है, बस ठीक है। मिसिंग 5 होगा तो वो कुछ ही बोलेगा। अच्छा, आज पूछने आया तू मेरे को कैसा है? साले 2 महीने से मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, सब लोग मिलने के लिए आए, तू क्यों नहीं आया? दोस्त बन के घूम रहा है साले, ऐसा तैसा, मतलब बकवास करना, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये चीज है। अभी जैसे क्या नाम है, विजय जी, आपके पास में कंडक्टर 5 है, आप कैसे हो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में, ये बताओ। सर मेरा मतलब, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरे सीनियर्स हैं और जो बाकी जो लोग हैं, हम्म। तो मेरा कम्युनिकेशन पावर जो है वो बहुत बहुत अच्छा है, ऐसा लोग बताते हैं। नहीं, अभी मैं एक उल्टा सवाल पूछता हूँ कि कभी किसी के साथ में आप बात कर रहे हो, लाइफ के किसी भी एक आधे एपिसोड में आपको ऐसा लगा कि शायद मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं बताना था, ऐसा कभी फील हुआ है? हाँ, ये होता है मेरे से कि बस। हाँ बातूनी में मतलब ऐसा करके कि अगर मैं ये नहीं बोलता तो मैं एडवांटेज में रहता या फायदे में रहता। हाँ, तो दिस इज व्हाट, ये याद रखना, सब लोग ध्यान देना। अगर आपको ये लगता है कि मैं इंटरव्यू पे गया था, इंटरव्यू फर्स्ट क्लास था, शायद मैंने अगर सैलरी में 12 की जगह 22,000 बोला होता तो ठीक होता, मैं उनको ये बोला होता कि मेरे को 5 साल नहीं 7 साल एक्सपीरियंस है, वो बोला होता तो ठीक होता, मैंने ये नहीं बोला होता, मैंने वो नहीं बोला था, ये जो कैलकुलेशन अगर किसी भी बात के बाद में हो रहा है, तो दैट मीन योर 5 इज पुअर, वीक, सिंपल। 5 नंबर वाला जिसका अच्छा है ना, वो अच्छा नहीं। 25,000 सर सैलरी चाहिए, पिछले 15 साल का अनुभव है, और आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको डाउट है मेरी क्वालिटी पे, तो 15 दिन मेरे को ट्रायल पे रख लो, आई एम रेडी टू गो विथ यू। सिंपल, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, नीट एंड क्लीन बात। वो होता है 5 नंबर।
और 5 नंबर के साथ में आप कभी बहस नहीं कर सकते, किसी की औकात नहीं है, नरेंद्र मोदी भी बहस नहीं कर सकता। 5 नंबर इतना बुद्धिमान है। और ये अब अपना क्या नाम है विजय जी, आपके साथ में होता होगा कि नो वन इन विन इन डिबेट विथ यू। सर यहाँ पे मैं डिफर करूंगा, क्योंकि मैं जो है मतलब फैक्ट को अपने अंदर ही रखता हूँ, और जब जब भी मुझे टेस्ट किया जाता है हम्म कि नो इसके ऊपर, तो मैं उसको नहीं रिस्पॉन्ड कर पाता। ये जो एक आपने बोला था ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसके लिए ऑफ कोर्स नहीं, उसके भी आंसर कोई है, रीजन होगा। उसके भी आंसर है। अब सब लोग ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना, मैं नेक्स्ट क्या बोलने वाला हूँ, ये आपको बोलना चाहिए था। विजय भाई क्या बोल रहे हैं कि मैं कई बार कुछ चीजों को मन में रख लेता हूँ, बोलता नहीं हूँ, मतलब कौन सा नंबर लफड़ा कर रहा है, कौन बताएगा? सर 2 नंबर। नो नो नो, हमने ये पढ़ लिया है। लगता है मुझे रुद्र अवतार में आना पड़ेगा सब सबके। 3 नंबर सर। ना बाबा ना, क्या पढ़े हो, घंटा पढ़े हो, कुछ मतलब नहीं है। क्लास बंद कर देनी पड़ेगी, 2 दिन और देखते हैं। सर 7, सर 7। काय का 7 यार, हमने 7 तक गए ही नहीं है। एक नंबर अपने आपको एक्सप्रेशन का नंबर एक बात में याद हो जाना चाहिए फटाक से। 1 नंबर इज द एक्सप्रेशन। हमने क्या पढ़ा था, 3 नंबर अगर किसी के पास में 3 बार 1 है तो भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, 1 बार है तो भी नहीं कर पा रहा है। दिस इज व्हाट। तो विजय जी आपके पास में 1 कितने हैं? तो 1 एक ही है सर मेरे पास, नहीं नहीं, एक 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 सेकंड सर, 1 सेकंड सर, 1 2 है सर, बस 1। ओके, आप बातें कितनी करते हो? देखो मैं आपके साथ में कंसल्टेशन भी चल रहा है, सब लोग ध्यान देना, ये बातें नहीं चल रही हैं। आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि सामने वाले को कैसे रीड करना है। हाँ विजय भाई, बातें आप कितनी करते हो? अननोन पर्सन अगर आपको मिल जाए तो यू टॉक ए लॉट और यू अवॉइड? तो सर एक्चुअली बातें कम करता हूँ मैं। तो 1 नंबर पोपट है, भले डबल 1 है। आपके सामने मैं हूँ, देखो मेरे पास डबल 1 है। मैं कितनी बातें कर रहा हूँ, मैं चाहता तो फटाफट से पीडीएफ पढ़ के सुना के खत्म कर सकता था, बट मुझे मजा आ रहा है बातें करने में। अच्छा सर, मतलब आप इनफैक्ट मतलब आप जो शुरू किया ना सर आपने, आज का लेक्चर, कल का हम्म। लेक्चर पर, मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आप बहुत चर्पी हो। चर्पी मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब वेरी एक्साइटेड, जैसी मेरी बेटी है, वो मेरा मतलब शौक है। ना। वो क्यों है उसका भी आंसर ढूंढ लो, उसका भी आंसर बता देता हूँ। आई लव टू टीच, लविंग टीचिंग इज माई पैशन। मुझे बड़ा मजा आता है, पूरी रात बैठे रहो मेरे साथ में। आप लोग ना नहीं बोलोगे तब तक मैं चलता रहूंगा। रीजन क्या है मालूम है? जुपिटर। जुपिटर मेरे नाम की राशि में, मेरा जुपिटर इज वेरी पावरफुल। जिसका जुपिटर अच्छा होगा ना, ही लव टू एक्सप्लेन, ही लव टू टीच, और उसका एक्सप्लेनेशन अच्छा होगा। जितने भी जुपिटर वाले, अगर आपकी लाइफ में कोई भी बंदा है जो आपको बहुत अच्छे से समझाता है कि पागल भी समझ जाए, तो दैट मीन ही इज द रूल बाय जुपिटर। कैसे भी हो, उसका डेट ऑफ बर्थ में 3 मिसिंग हो, फिर भी ही इज द जुपिटर। आया समझ में? क्लियर फंडा एकदम, नोट्स याद ही नहीं करने यार, सीधा कनेक्ट कर और लो। सर मतलब जस्ट जस्ट टू टेल यू सर, मतलब मैंने अपने करियर में एज अ टीचर, मतलब एज एन इंस्ट्रक्टर डिफेंस में वो भी काम किया है। और वो जो 3 साल मैंने एज एन इंस्ट्रक्टर या फिर टीचर बिताया है, दोज वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, बिकॉज बहुत ही नेचुरल रहा हूँ मैं, और इसीलिए आपका जो 3 का जो डिस्क्रिप्शन था एज अ टीचर, वो बहुत अच्छी तरह से मैच करता है सर मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। यस, तो वो चीज है। मुझे ड्राइव करना हो ना, मैं 47 दिन तक मैं बिना नींद सोए गाड़ी चला सकता हूँ। मैं सेकंड पेशेंट, मजा आता है मुझे। तीसरा पैशन क्वेश्चन मार्क। अगर आप में से किसी ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो मैंने सोचा ही नहीं होगा, ना मुझे आता है उसके बारे में, उस सवाल के चक्कर में मैं वाट लगा दूंगा। आधे जो टॉपिक्स है ना मेरे, अगर आप धर्मा न्यूमरोलॉजी के चैनल पे देखोगे ना, बहुत सारे एंटिक टॉपिक्स हैं। वो एंटिक टॉपिक्स कहाँ से आए मालूम है? आपने से किसी ने सवाल पूछ लिया, साला मेरे को पता ही नहीं यार ये क्या हो सकता है, बट उसके आंसर मैंने ढूंढे, और जिस दिन मुझे आंसर मिल गया, वेरीफाई किया, ट्रीट करके, चेक करके, फिर मैंने उसको टॉपिक बना के यूट्यूब पे डाल दिया, एक वेबिनार ले लिया फ्री वाला। तो ये है 3 नंबर। और ऑफकोर्स 4 और 8 बहुत अच्छे से काम करें। सब लोग ध्यान देना, यहाँ पे 2 लफड़े हैं। विजय जी ने जो बोला ना, वहां से 2 चीजें अब भी क्लियर कर लेना। 5 नंबर को भी कम्युनिकेशन बोला गया है, लेकिन 5 नंबर होने के बावजूद भी आपका कम्युनिकेशन बकवास हो सकता है, क्योंकि बातें करना एक है। अब बातें करना, बातें करने का नंबर 1 है,
लेकिन अच्छे से बातें करना, सही तरीके से बातें करना, वो 5 नंबर है। बुद्धि होता है ना, अपन बोलते साला कुछ भी बातें करता रहता, पकाता रहता साला दिन भर बैठे बैठे, मतलब उसके पास में डबल 1 है लेकिन 5 मिसिंग है। आया समझ में? हाँ थोड़ा जी। सा इसको कनेक्ट करना। डबल 1 वाला कोई बंदा बहुत बातें कर रहा है, पका रहा है, बेमतलब की बातें कर रहा है, बिना लॉजिक बिना नॉलेज की, तो अगर उसको अच्छे से बातें नहीं करना आ रही है तो मतलब 5 नंबर मिसिंग है। और उसकी बातों में नॉलेज नहीं है, बेकार की बातें, तो 3 नंबर भी मिसिंग है। तो मेरी बातों में डबल 1 से तो मैं बातू नहीं हो गया। 5 नंबर से मैं थोड़ा सा जॉली नेचर और वेराइटी ऑफ द टीचिंग स्टाइल जो है वो 3 का है, कि मैं थोड़ा सा हंस लूंगा, थोड़ा सा सीरियस हो जाऊंगा, डांट जाऊंगा, ये 3 नंबर के नाटक है। 3 नंबर बड़ा लफड़ेबाज है। 3 नंबर को एट ईगो है। किस बात का ईगो? अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, अच्छे से जवाब नहीं दे रहे हो, होमवर्क नहीं कर रहे हो, तो 3 नंबर की सनकती है। और शायद प्रवीण भाई है कि गए, प्रवीण भाई थे शायद एक बैच में। एक क्लास को है ना शायद 3 दिन की क्लास लेने के बाद में क्लास का उसी टाइम पे रिफंड किया था और क्लास वाइंड अप कर दिया था मैंने। रीजन क्या था? ना तो होमवर्क, ना मैं कुछ पूछ रहा हूँ आधे घंटे पहले पढ़ाया है, कल पढ़ाया है, नहीं। मैंने कहा इतनी सारी मेहनत मेरी बेकार चली गई यार। मैंने 2 घंटे की जगह समझो 2.5 घंटा पढ़ा रहा हूँ, 3 घंटा पढ़ा हूँ, सब बेकार। मैं कहा हटाओ बीमारी, रिफंड कर दिया था। और उसमें ये थी, अपना क्या नाम था, दिल्ली से क्या नाम है उसका, प्रीति करके, प्रीति का आज फोन आया था तो वो बोल रही थी मेरे को एडवांस न्यूमरोलॉजी में आना है सर, लेकिन डर लगता है आपसे। मैंने कहा डरने की बात नहीं है, प्रेजेंट रहेगी तो आना और सीखो कुछ। नहीं सीखना है, मजाक मस्ती करनी है तो मेरे को बोल दो, मैं अलग से ना कुछ टॉपिक्स लेकर के मजाक मस्ती करेंगे अपन। लेकिन पढ़ाने की बात है तो वो, हाँ। तो अभी देखो 3 चीजों की, 1 नंबर बातों का नंबर है, बातें कैसी होंगी वो बाकी नंबर डिसाइड करेंगे। अगर 3 नंबर है तो नॉलेज वाली बातें होंगी, 5 नंबर है तो नॉलेज और मजाक मस्ती के साथ बातें होंगी, और ट्रिक्स होंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स। साइकिल पंचर हो गया, क्या करूं? अरे कुछ मत कर यार, ऐसा ऐसा चिंगम लगा के डाल दे। मतलब छोटे छोटे जो ट्रिक्स है, जुगाड़ है, वो 5 नंबर करता है। प्रेस करना है यार, अरे पापा कुछ मत करो यार, ये हेयर ड्रायर है ना, हेयर ड्रायर को ऐसे घुमा दो ऐसे से, प्रेस कौन करेगा अभी? ये जो शॉर्टकट आइडियाज हैं, ट्रिक, ये 5 नंबर है, ये याद रख लेना, ठीक है ना? ओके। अभी मिसिंग 5 की बात करेंगे तो लो एपेटाइट, हेल्थ प्रॉब्लम लाइक बैक पेन। हाँ, यहाँ पे ये याद रखना कि 5 नंबर मतलब बीच की जो लाइन है, 5 नंबर हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट पेट और बैक है, कमर। तो कमर की किसी को प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, फलाना ढिमका, गैस, एसिडिटी, सारे पेट के और कमर के लफड़े, वो 5 नंबर के। दूसरा, लिख लेना, ये जो एरिया वाणी, वाणी मतलब बोलना, ये जो एरिया आपके जीभ, टंग की प्रॉब्लम है, दांतों की तकलीफ है, दांत दर्द कर रहे हैं, और हकलाना, तुतलाना, हैमरिंग के क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो भी बोलते हैं, तुतलाना, ट्रमर। हाँ, हकलाना, ये सब कौन है मालूम है? 5 नंबर है। अगर आपका 5 नंबर खराब है, अगर आप, और ये वेलफेयर में करना है ना, पब्लिक वेलफेयर में ये काम करना। अगर आप किसी ऐसी फैमिली को जानते हो जिसका बच्चा है वो तुतलाता है बचपन से, अच्छे से बोल नहीं पाता, उसको एक ही काम करो, उसके पास पैसे नहीं है 2,000 रुपए के, खुद जा करके ना टी शर्ट, बनियान, अंडरवियर, जो भी है, छोटे बच्चे के जितने भी कपड़े सब ग्रीन ले आना, और 21 दिन बाद उस बच्चे को मिलना, लेकिन शर्त एक कि वो ऑल द टाइम ग्रीन में रहेगा, एंड सी द मिरेकल। मैं बचपन से लिप लॉक, मेरा क्या बोल सकते हैं, ऑफिस का कलीग था, मेरे साथ में काम करता था किसी कंपनी में, वो यहाँ पे मिला, और लॉकडाउन के बाद में जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो उसका और मेरा मिलना हुआ। तो एक दिन मैं उसके घर पे आया था, मेरे सामने वाली बिल्डिंग में रहता था उस टाइम पे वो, तो मिलने के लिए आया। तो मेरी वाइफ और उसकी वाइफ जब मिली ना, तो उसकी वाइफ रो रही थी मेरी वाइफ के पास में कि मेरा बेटा है, और कितना मालूम है, मेरे ख्याल से 10-11 साल का या 8-10 साल का रहेगा वो बच्चा। मैं जैसे ही, अभी देखो यहाँ पे नेचर से पकड़ो, डेट ऑफ बर्थ डिटेल लगाना है आपको, ये भी आना चाहिए कि अगर कोई ये बोले, उत्तम जी, किसी ने अगर आपको ये बोल दिया कि मेरा डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता है, अभी मेरे को रेमेडी बता, तो वो आपकी औकात होनी चाहिए कि बिना डेट ऑफ बर्थ के भी आप डेट ऑफ बर्थ बना सको। जिस दिन आपने ये कर लिया ना, स्पेशली मैं मिलने के लिए आऊंगा आपसे, 2 लाख का खर्चा करके प्राइवेट जेट करके आऊंगा, टेंशन मत लो। ये चाहिए मुझे, एक स्टूडेंट अभी तक ऐसा नहीं मिला मुझे, और मैं ये करता हूँ। मेरे पास आते हैं कहीं कंसल्टेशन में, ये मुझे आता नहीं था, बट लोगों ने कॉल किया, सर मेरा तो डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं, अभी मैं क्या करूं? मैंने उसके ऊपर सोचा और नंबर्स के अंदर डिटेल में गया, तो नंबर का नेचर अगर आपको पता है तो पकड़ लोगे। तो इस बच्चे का क्या हुआ देखो, मैं अपनी वाइफ के साथ में उसके घर में गया, उसका बच्चा आकर के सीधा कूद के मेरे गोद में, अरे लग गया यार मेरे को।
उसके बाद में इधर जा रहा उधर जा रहा, पागल होते ना वो बच्चे, एकदम एक्सट्रीमली एग्रेसिव, इतना तूफान यार। और मजाक मजाक में कुर्सी से मेरे को गिरा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा साला ये बंदा कौन है? मैंने कहा 9 नंबर होना चाहिए, क्योंकि 9 नंबर के पास ही इतनी ताकत होती है, साला उठा दे पटक दे निपट ले ये। फिर मैं तभी तो कुछ ही नहीं बोला, क्योंकि फर्स्ट टाइम मिल रहा था फैमिली के साथ में। लेकिन जब वाइफ और उनकी वाइफ जब रो रही थी ना, तो वो मैंने सुन लिया गलती से कि ये बच्चा बचपन से पैदा हुआ तब से कुछ नहीं बोल रहा है, लिप लॉक है। तो फिर मैंने इसको पूछा कि मैंने कहा तिवारी इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो डेट ऑफ बर्थ उसने बोली, तो 9 बहुत ज्यादा था। उसके बाद में लाल कलर की टी शर्ट में था, हाथ में लाल धागे पड़े हुए हैं, बाबा जी के ताबीज वाबीज ये सब। मैंने कहा सब निकालिए, आज के बाद ये बंदा लाल कलर नहीं पहनेगा। नीचे उतर मेरे साथ में, ये बोलेगा, इसके पापा मम्मी सब बोलेंगे तू उतर मेरे साथ। मेरी कार में लेके गया हूँ और सारे ग्रीन कलर के कपड़े लेके आया हूँ। और उसकी वाइफ को बोला, मैंने कहा भाभी जी गणपति की आराधना करो, 1 महीना करो सिर्फ गणपति की आराधना, भले गणपति के मंत्र जाप करो। देखो 2 चीजें की मैंने, तो ग्रीन कलर बॉडी पे डाल दिया, 5 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा बुद्ध 5 नंबर जो उसका बाप कौन है? गणपति है। मैं कहा गणपति को पकड़ लो, गणपति बुद्ध को सीधा कर देंगे, लात मार के बुद्ध वैसे ही सीधा हो रहा है। हो गया काम, और ये हो गया। उसके बाद में मैं भूल ही गया था ये केस। उसके बाद में उसके कंप्यूटर खराब हुआ, तो उसने बोला यार देवेंद्र आना जरा यार, ये बच्चे की ऑनलाइन क्लास है, कंप्यूटर नहीं चला। तो मैं जब गया वो कंप्यूटर देख रहा था, तो अंदर से आवाज आई वो लड़के की, पा, ता, मा। मैंने उसकी वाइफ को बुलाया, मैं कहा भाभी जी इधर आओ, ये बोल रहा है क्या? भैया पहले कुछ नहीं बोलता था, भाग का माँ ये एक सब कर रहा है। मैंने कहा मतलब कृपा आ रही है? नहीं भैया लेकिन ये तो बोल तो अभी भी नहीं पा रहा है। मैंने कहा भाभी जी समझो, बचपन में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको बोलने नहीं आता, मम्मा कक्का मम्मा चच्चा यही करते हैं सब। तो ये बचपन में ये मम्मा कक्का कर ही नहीं पाया, तो इसको ये सब प्रैक्टिस करा, पप्पा कक्का मम्मा ये सब करवाओ, धीरे धीरे हो जाएगा। और उनको थोड़ा सा मतलब क्या बोल सकते हैं, सिंपैथी समझा करके अच्छे से आया भाभी को। उसके बाद में पता नहीं वो कहाँ गया, मैं कहाँ गया। उसके बाद में ये साल में या 2 4 6 महीने में पता नहीं एक बार कॉल आया था उसका, तो वो चला गया यहाँ से शिफ्ट होकर के यूपी बिहार जहाँ पे भी है वहां चला गया। तो मैंने बातों बातों में पूछा यार, मैंने कहा वो बच्चे का कैसा हालत है? हम तो नहीं भाई अभी तो बोल रहा है, अच्छा तो नहीं बोल पा रहा है अपनी तरह से, लेकिन फिर भी काफी बोल रहा है, मतलब उसको वर्डिंग आ रही है, अभी हकला रहा है वो। पहले तो बोल ही नहीं पा रहा था, अभी मम्मी मतलब समझ पाए सामने वाला, यहाँ तक पहुंच गया है। तो मैंने कहा रहमत है। और मैंने रेड कलर क्यों उतरवा दिया याद है ना? याद रखना, 9 नंबर है ना, उसको चीड़ है 5 नंबर से। यहाँ पे ये भी समझ लेना, आगे मैं भूल गया बताना। तो 9 नंबर कौन है? सेनापति है। 5 नंबर कौन है? राजकुमार है। और ये राजकुमार रात को 2 बजे, ए सेनापति 2 आइसक्रीम लेके आना, वो गाली देता है, तेरी ऐसी की तैसी, रात को 2 बजे कौन आइसक्रीम खाता है? लेकिन लानी पड़ती है 9 नंबर को आइसक्रीम, क्योंकि राजकुमार है। तो यहाँ पे 9 नंबर चीड़ता है 5 से, और इसको ऑलरेडी लाल पहना के रखा है, तो बचा कुछ है उसका जो 5 है, उसकी तो 9 ने बजा दी। एक तो 5 वीक है, गायब है। आया समझ में? तो प्रैक्टिकली ऐसे सीखो चीजों को, मजा आएगा। ओके, तो 5 नंबर क्लियर हो गया। जब भी किसी को हकलाना तुतलाना, दांत दुख रहे हैं, बार बार दांत गिराने पड़ते हैं, मतलब 5 नंबर के उपाय कर लो, ठीक हो जाएंगे। मेरा भाई कल परसों बोल रहा था कि अरे दांतों में दर्द है, मैं तेरे वहां आता हूँ, कोई डॉक्टर दिखा दे। बट घास मतलब ग्रीन घास होती है, वो किसी गाय को खिला दे, अभी 2 3 दिन तक खिला, फिर बाद में बात करते हैं। और ग्रीन कलर का कुछ है क्या तेरे पास? तो ग्रीन कलर तो कहा क्या होगा, शायद वो चादर वादर कुछ है। मैंने कहा वो चादर ओढ़ के ही सोना, और कुछ नहीं करेगा, नहीं तो उसको बिछा दे ऐसे वैसे करके। आज बात हुई थी, तो मैंने कहा दांत में कैसे अंदर दुख तो रहा है लेकिन थोड़ा कम है। मैंने कहा घास रोज खिलाते रहना, हो जाएगा काम। मतलब मैंने क्या किया, बुद्ध उसको तड़पा रहा था दांतों में। मैंने कहा बुद्ध शांत हो जा, तेरे नाम से घास खिला रहा हूँ, तेरे नाम से ग्रीन चीजें दान कर रहा हूँ। आया समझ में? हेलो? अला एकदम मुझे ऐसा लगता है ना कभी कभी मैयत में हूँ, बीच यस बीच सर, yes 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 sure sure बीच sir बीच बीच में बोलते रहो, नहीं तो मुझे लगता है मैं मैयत में बैठा हूँ। नहीं ओके, नहीं नहीं सर नहीं सर यस सर। अच्छा सर ये चलो। 5 नंबर जो आप बोल रहे हो, ये 5 नंबर जो आप बोल रहे हो, ये ड्राइवर कंडक्टर का ही सिर्फ बोल रहे हो या पूरे लोशो ब्रिज का बोल रहे हो आप? 5 लोशो ब्रिज में मिसिंग है या नंबर, पूरा? देखो देखो अभी हम नंबर्स को पढ़ रहे हैं, नंबर्स को, कि नंबर क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा, डबल हो गया तो क्या होगा, 3 बार। तो वी आर इनडायरेक्टली अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी नंबर, नथिंग एल्स।
और ये अच्छे से आ गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि 2 और 5 होंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि 2 का नेचर भी आपको पता है, 5 का नेचर भी पता है। तो ये दोनों साथ में होंगे तो कैसी दोस्ती होगी, अभी भी बता सकते हो आप कि अगर 2 नंबर वाला एक बंदा है और एक 5 नंबर वाला, दोनों, एक का 2 ड्राइवर एक का 5 ड्राइवर है, ये दोनों साथ में कैसे रहेंगे बताओ, चलो ट्राई करो। 1 से 5 तक तो अभी तक हमने पढ़ ही लिया, 5 को हमने समझ लिया है, ट्राई करो। इसलिए 2 नंबर घूमने के शौकीन को बार बार ले जाएगा उसको बाहर। और और इसीलिए बोल रहा था मैं, 20 डेट ऑफ बर्थ लेकर के बैठो, अपने फैमिली की नहीं है तो दोस्तों की लेके बैठो, फटाक से क्लिक होगा। अच्छा वो रमेश और राजेश ये दोनों एक दूसरे के साथ में कैसे रहते हैं, वो 2 है ये 5 है, कनेक्ट कर पाओगे, समझे, ये है होमवर्क। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब भी 5 नंबर मिसिंग है ना, तो कैन नॉट एक्सप्रेस वेल, यहाँ पर एक्सप्रेस वेल का मतलब क्या है, सही तरीके से वो अपनी चीजें नहीं बता पाएगा, मिस कम्युनिकेशन। और एक चीज लास्ट, ये भी लिख लेना, मिसिंग 5 का मतलब क्या, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आपकी जब मीटिंग होती है और आपसे रिपोर्ट मांगी जाती है, रिपोर्ट में आप गालियां सुन के वापस आते हो और आकर के बोलते हो साला ये भी मैंने किया था, वो भी किया था, साला समझता नहीं है गधेड़ा, इसमें लिखा हुआ तो था, साले तू बोला क्यों नहीं, क्योंकि 5 मिसिंग है। तो वो दादागिरी से बता नहीं पाता कि ये ट्रिक स्टार जिसको बोलते हैं, भाई साहब पेज नंबर 2 पे देखो, उसका कैलकुलेशन करके तीसरे पेज पे लिखा हुआ है, और वो पार्टी को मैंने फोन किया था, उसने मेरे को ना बोला था, वो भी आपको मेल पे लिखा हुआ है। ये जो आंसर है ना, वो 5 नंबर देता है, परफेक्ट आंसर सामने वाले के। और जो मिसिंग 5 वाले, आज भी साला ये बेकार कंपनी है, साले समझते ही नहीं है यार, मैं इतना काम कर रहा हूँ गधे की तरह, मेरी परफॉर्मेंस नहीं दिखती है, मेरी बातें नहीं कोई सुनता है। क्यों सुनेगा तेरी बातें, तेरे को एक्सप्रेस करना आता नहीं है, कब क्या बोलना है वो पता नहीं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ पर लैक ऑफ बैलेंस इन एवरी स्पेयर ऑफ द लाइफ, इसका मतलब, इसका कहाँ से आवाज आ रहा है, म्यूट कर लो जरा। हाँ देखो, 5 नंबर है वो लोशी ग्रिड में सेंटर में, इसका मतलब वो सारे लोशी ग्रिड को बैलेंस करता है। तो अगर 5 नंबर मिसिंग है तो लाइफ में इम्बैलेंस रहेगा हर एस्पेक्ट्स में। ठीक है, अभी अगर 5 नंबर आपके पास में ठीक है, एक बार है, तो बैलेंस रहोगे इमोशनली, सेल्फ अकाउंटेबल, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, मॉडरेट हेल्थ, मतलब आपके पास में हेल्थ भी ठीक ठाक रहेगी। अगर डबल 5 आ गया तो सारी चीजें बढ़ जाएंगी। ग्रेट कम्युनिकेशन, हाईली रोमांटिक, डिटरमिन्ड, बोर्ड इजीली, ऑलवेज मोटिवेट अदर्स। 5 नंबर के पास में ट्रिक होती है, तो वो बोल देता है उदास क्यों हो रहा है, ये कर ले वो कर ले, इसकी वजह से। 555 हो गया तो डिसीवर हो जाएगा। कान टोलरेट इंटरफेस इंटरफेयर इन लाइफ, वेरी रेस्टलेस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सॉरी, हाँ बराबर, 555 वाले तो इनके लफड़े होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं इनके, मैंने देखे हैं 1-2 केस में, ठीक है ना। और ये उनकी लाइफ में कोई कुछ बोले तो उनको पसंद नहीं होता है। और 4 बार आ गया, एक्सेगरेट द थिंग्स, स्पीक अनविटिंगली, मतलब बकवास करेगा वो। ओवर एडवेंचरस, मैं पहाड़ चढ़ दूंगा, यहाँ चढ़ जाऊंगा, माउंट, फालतूगिरी, मतलब एडवेंचर के नाम पे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, प्रोन टू एक्सीडेंट, जिसके पास में 5 नंबर रिपीट होते हैं देख लेना। अगर कोई बोल रहा है कि यार मेरा पिछले 3 महीने में 4 एक्सीडेंट हो गए, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ में देख लेना 5 कितनी बार है। हो सकता है 555 है लेकिन वो 4 टाइम 5 का इफेक्ट दे रहा हो, तो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है ना, तो 5 नंबर क्लियर है। हेलो हेलो, यस सर, क्लियर है 5 नंबर। चलो अभी आ जाओ 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, वीनस है, दानव गुरु है, हीलर ऑफ द लव है, मतलब प्यार का या रिश्ते का कोई नंबर है, दिस इज द नंबर ऑफ द रिलेशन। हम्म, हाँ अभी देखो 6 नंबर को पहले समझ लो कि 6 नंबर क्या है। ठीक है,